हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव हृदय की संरचना एवं उसकी कार्यविधि, मतलब पिछले 10 साल के पेपर को यदि हम देखते हैं तो मान करके चलिए लगभग 4 से 5 बार ये प्रश्न आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने आग्रह भी किया था कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज उनकी इच्छा को पूर्ति करते हुए यहाँ पर मेरे द्वारा मानव हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि मानव हृदय की संरचना एवं उसकी कार्यविधि किस तरीके से होती है। चलिए, इसमें आप ये ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हृदय के बारे में जनरल आपको आइडिया होगा कि भाई बहुत सामान्य तरीके से हम सोचते हैं तो मानव का जो हृदय है इसमें 4 चेंबर होता है। पहले जनरल चीजों को मैं आपको बता देता हूं। 4 चेंबर हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं आपका राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी सारी चीजें अपने को डायग्राम में यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, इसके अलावा अपने को हृदय की जो पूरी क्रियाविधि है, भाई हृदय का फंक्शन क्या है, तो हृदय का कार्य क्या है कि हृदय में जब संकुचन की क्रिया होती है, कॉन्ट्रैक्शन, तो संकुचन की क्रिया के द्वारा जो रुधिर है या जो ब्लड है वो शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार से जब हृदय क्या हो गया, संकुचित हो गया, संकुचन की स्थिति में है, मतलब जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में है, अब वहां से ब्लड क्या होगा, फिर से वापस आएगा, तो ब्लड को हृदय में वापस लाने का काम करती है सिरा। मतलब कुल मिलाकर के हृदय को समझने के पहले अपने को जानना पड़ेगा यहाँ पर ब्लड वेसल्स या रक्त नलिका के बारे में। आइए तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं एक टॉपिक आपका, ये भी आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। इस टॉपिक का नाम क्या है आपका, ये रक्त नलिका। रक्त नलिका मतलब क्या हो गया आपका, ब्लड वेसल्स। ये जो रक्त नलिका है, रक्त नलिका हम यहाँ पर 2 प्रकार की पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। एक के पढ़ते हैं यहाँ पर आपका ये धमनी और दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं आपका यहाँ पर ये सिरा। धमनी और सिरा, ये धमनी क्या हो गई आपका ये आर्टरी और ये सिरा क्या हो गई आपका, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये वेन हो गई, आर्टरी और वेन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि धमनी का कार्य क्या है। तो धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीकृत रुधिर सप्लाई करती है, ये काम हुआ धमनी का। सिरा का फंक्शन क्या हुआ, तो सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अनाक्सीकृत रुधिर को एकत्रित करके हृदय में वापस लाती हैं। अब ये एक सामान्य जानकारी अपने को हो गई। इसके बाद अपने को ये ध्यान देखना है कि जो धमनी है, ये धमनी कई प्रकार की धमनी है। तो इसमें एक विशेष प्रकार की धमनी है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फुफ्फुस धमनी। क्या कहा जाता है इसको, यहाँ पर ये फुफ्फुस धमनी। और उसी तरीके से सिराओं में अपने को एक मिलेगी, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेम वो इस तरीके से ये फुफ्फुस सिरा के नाम से जाना जाता है। मतलब ये आपका पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या आपका पल्मोनरी वेन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए कि हमने बोला आर्टरी। आर्टरी का फंक्शन क्या है, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी धमनियां हैं वो ऑक्सीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित करती हैं, लेकिन यदि फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है तो वहां पर आप बताएंगे इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। मतलब जो फुफ्फुस धमनी है ये हृदय से अनाक्सीकृत रुधिर को फेफड़े में पहुंचाती है। उसी तरीके से यदि आपका फुफ्फुस सिरा की बात की जा रही है, पल्मोनरी वेन की बात की जा रही है, तो पल्मोनरी वेन आप बताएंगे यह फेफड़े से ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो ये आपको एक्सेप्शनल केस आपको दिखाई देगा। मतलब धमनी बोलने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं तो पल्मोनरी आर्टरी बोलने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम उसी तरीके से वेन, वेन का मीनिंग क्या आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हमने पल्मोनरी वेन बोल दिया तो पल्मोनरी वेन बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सारी चीजें अभी आपको यहां पर दिखाई देंगी। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि हम आगे चल करके पढ़ेंगे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 टाइप्स होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले हम समझ जाते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिवहन तंत्र। ये ध्यान रखना सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका जो लिखित नोट्स है वो भी आप संस्था में आकर के प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि
प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि नॉलेज एक अलग चीज है और एक सीमित समय में अपने उत्तर को स्पष्ट करना एक अलग प्रक्रिया है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होंगी, ध्यान देना। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि भाई यदि आपका ये रक्त नलिकाओं के माध्यम से यदि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो वो क्या है, आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिवहन तंत्र है। तो बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है कहां पर, ध्यान रखना, कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा मतलब कशेरुकी जंतु, मतलब जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड है वो क्या है, आपका वर्टिब्रेट या कॉर्डेट या कशेरुकी एनिमल कहा जाता है, जो कि स्टार्ट होता है कहां से, आपका पिसीज, फिर एम्फीबियन, उसके बाद रेप्टाइल्स, एव्स एंड देन मैमल्स, मतलब मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। मतलब ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा जिनमें पाया जाता है बंद परिवहन तंत्र। इसके अलावा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये स्पेशली आपको दिखाई देगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अलावा मोलस्का, यहां पर पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिवहन तंत्र। मतलब उनमें जो रक्त का परिवहन होता है रक्त नलिकाओं में नहीं बल्कि बॉडी केविटी या जो उनकी देह गुहा है वहां पर इसका सर्कुलेशन होता है। तो मान लिया जाए कभी 2 नंबर का प्रश्न आपको दे दिया बंद परिवहन तंत्र, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न दे दिया बंद परिवहन तंत्र, तो रक्त का परिवहन जब रक्त नलिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे बंद परिवहन तंत्र कहा जाता है। इस प्रकार का परिवहन तंत्र समस्त कशेरुकी जंतुओं में देखा जा सकता है। यह हुआ आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और यदि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है, खुला परिवहन तंत्र, तो जहां पर रक्त का परिवहन देह गुहा या बॉडी केविटी में होता है उसे खुला परिवहन तंत्र कहा जाता है। इस प्रकार का परिवहन तंत्र आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का के जंतुओं में देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना यहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आगे चल के आपको और बताते जाऊंगा मैं। तो ये तो हुआ खुला परिवहन तंत्र, बंद परिवहन तंत्र, धमनी क्या है, सिरा क्या है, ये आपका यहां पर नॉलेज क्लियर हो गया। अब आइए हम यहां पर देखते हैं हृदय के बारे में थोड़ा सा अपन समझने की और कोशिश करें। हृदय हमको 2 प्रकार का पढ़ते हैं हम, एक मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं यहां पर। ये आपका मायोजेनिक हार्ट, ठीक है, मायोजेनिक हार्ट मतलब हृदय में संकुचन और प्रसार की क्रिया यदि पेशी संकुचन क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित हो रही है तो वैसे हृदय को हम मायोजेनिक हृदय बोलते हैं। मायोजेनिक हार्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। तो ऐसे हृदय को हम बोलेंगे मायोजेनिक हृदय। मतलब हमारा या जो कशेरुकियों का जो हृदय है ये क्या मायोजेनिक हार्ट है। और दूसरा अपन पढ़ते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। दूसरा क्या पढ़ते हैं, ध्यान देना यहां पर आपका ये न्यूरोजेनिक हार्ट पढ़ते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट ये ऑलरेडी यहां पर क्लियर है। When the function of heart means contraction and relaxation process is regulated by brain, मतलब तंत्रिका तंत्र के द्वारा यदि हृदय की कार्य प्रणाली नियंत्रित हो रही है तो ऐसे हृदय को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट का एग्जांपल आपको मिलेगा काकरोच। काकरोच में अपने को पाया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। तो ये 2 नंबर के प्रश्न है आपका कि मायोजेनिक हार्ट क्या है, न्यूरोजेनिक हार्ट क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये सब 2 नंबर के प्रश्न हैं। और इनको समझने के पश्चात ही हम हृदय की संरचना और उसके कार्यविधि को समझ सकते हैं। अब नॉर्मल आपने देखा होगा स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ कार्डियक मसल्स। क्योंकि जो हृदय है, हृदय पेशी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। मतलब जो हृदय बना हुआ है किससे बना हुआ है, ध्यान रखना है आपको, ये बना हुआ है आपका कार्डियक मसल से बना हुआ है या हृदय पेशी से बना हुआ है। मतलब ये हुआ कि हृदय कार्डियक पेशियों के 3 स्तर से या 3 लेयर से बना होता है। तो इसलिए हार्ट बना हुआ है कार्डियक मसल से, इसलिए स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। तो ये जो 3 लेयर ऑफ कार्डियक मसल्स होती है इसको अपन बोलते हैं इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मतलब हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है टिश्यू की वो क्या है, इपिकार्डियम। उसके बाद सेकेंड जो मिडिल लेयर है वो क्या कहलाएगी, मायोकार्डियम। और जो इंटरनल लेयर होती है वो क्या कहलाती है, आपका एंडोकार्डियम। तो इसी को हम ये बोल रहे हैं कि द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ कार्डियक मसल्स, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम।
तो अपने को ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा हृदय है ये मोस्टली जो भी फंक्शन कर रहा है वो कार्डियक मसल्स के संकुचन और प्रसार पर आधारित है। इसीलिए हम कशेरुकी या जो कार्डियक का हार्ट है उसको बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना आपका मायोजेनिक हार्ट में कंसीडर किया जाता है। एक ये हमारा बेसिक नॉलेज हुआ हार्ट से रिलेटेड। और अब इसके बाद जैसे हम देखते हैं हार्ट को, डायग्राम ऐसी सिंपल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। स्पेशल जो डायग्राम है वो बुक से देख करके आप अपना डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से आप देखिए कि जो हमारा हार्ट है किस तरीके से होता है और ये फंक्शन कैसा करता है। ये देखिए हमारे हार्ट में अपने को इस तरीके से दो पार्ट दिखाई देगा, ये ठीक है। ये देखिए ये ऊपर वाले पोर्शन को अपन बोल देते हैं क्या, यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन हो गया आपका ऑरिकल और ये वाला पोर्शन हो गया वेंट्रिकल। ऑरिकल मतलब ये अलिंद और ये क्या हो गया आपका निलय। अब ये जो भी हार्ट अपने को दिखाई दे रहा है इसके बीच में इस तरीके से अपने को एक पार्टीशन दिखाई देगा। इस पार्टीशन को अपन बोलते हैं सेप्टम। इस पार्टीशन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका ये सेप्टम कहा जाता है। इधर भी अपने को इस तरीके से दिखाई देगा, सेप्टम दिखाई देगा। अब देखिए ये जो पार्टीशन या अपने को दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर आपका ये सेप्टम, या इसी को अपन बोल देते हैं ये पट भी बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ये सेप्टम हो गया, ठीक है। अब ये देखना है कि भाई ये सेप्टम है कहां पर, ये सेप्टम ऑरिकल वाले रीजन में है। कहां पर है सेप्टम आपका, ऑरिकल या अलिंद वाले रीजन में है। तो ऑरिकल में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, ध्यान रखना, इसका नाम पड़ गया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसका नाम क्या पड़ गया, इंटर मतलब ऑरिकुलर, ऑरिकल के बीचों बीच है आपका इसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के कारण जो ऑरिकल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका राइट ऑरिकल और दूसरा ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल। ये हो गया राइट ऑरिकल मतलब दायां अलिंद और ये क्या हो गया आपका बायां अलिंद। उसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो सेप्टम है ये सेप्टम कहां पर है, वेंट्रिकल में है सेप्टम। तो वेंट्रिकल में सेप्टम होने के कारण इसको आप बोलेंगे यहां पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम क्या कहलाएगा आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इस सेप्टम के कारण आप देख सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट में आपको 4 चेंबर दिखाई देगा। ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मानव के हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना ये वाला जो पोर्शन है राइट पोर्शन हमेशा होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनाक्सीकृत रुधिर। यहां पर क्या रहेगा आपका अनाक्सीकृत रुधिर रहेगा, इधर क्या रहेगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हार्ट का राइट वाला पोर्शन है राइट ऑरिकल और आपका राइट वेंट्रिकल, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अनाक्सीकृत रुधिर रहेगा, जबकि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है यहां पर क्या रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं हम कि भाई यहां पर डीऑक्सीजनेटेड क्यों है और यहां पर ऑक्सीजनेटेड क्यों है। तो यहां पर जब अपन हृदय की संरचना की बात करते हैं यहां पर इस तरीके से फोल्डिंग पाई जाती है। इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं यहां पर वाल्व के नाम से जानते हैं। ये मसल्स की फोल्डिंग है, ये क्या है आपका मसल्स की फोल्डिंग है। इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं यहां पर कस्पस। क्या बोलते हैं इस फोल्डिंग को हम कस्पस, CUSPUS कस्पस। अब ये देखना है कि कितनी फोल्डिंग है, 1 2 और ये 3, तो 3 फोल्डिंग है। इससे इस वाल्व का नाम क्या है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को आप किस नाम जानेंगे, यहां पर ध्यान रखना ये वाल्व है पूरा आपका। इस वाल्व को आप यहां पर बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाएगा। उसी तरीके से यहां पर ये 2 फोल्डिंग दिखाई देगी, तो 2 फोल्डिंग है तो ये क्या कहलाएगा आपका बाइकस्पिड वाल्व। इसको आप क्या बोलेंगे यहां पर ध्यान रखना है ये बाइकस्पिड वाल्व कहा जाएगा। मतलब आपका राइट पोर्शन में जो वाल्व है वो क्या है ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट वाले पार्ट में जो वाल्व है वो क्या है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये आपको भी कोई बोल देता है वाल्व, फंक्शन ऑफ वाल्व, तो आपको ध्यान रखना है वाल्व इज द मस्कुलर फोल्डिंग। वाल्व पेशियों से बने अंतर्वलन होते हैं। इनका कार्य रक्त को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना या एक दिशीय परिवहन को प्रेरित करना है। वाल्व इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ मसल्स। इट प्रमोट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब रक्त के एक दिशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करता है ये प्रमोट करता है। मतलब यहां का जो ब्लड है
जब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड क्या है, इस तरीके से वाल्व है बाइकस्पिड, इधर का वाल्व क्या हो जाएगा ट्राइकस्पिड, ये ऐसा करके वाल्व नीचे आ जाएगा और यहाँ का ब्लड इधर आएगा और यहाँ का ब्लड क्या हो जाएगा आपका इस तरफ सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये फिलहाल आपने देखा यहाँ पर कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। अब 4 चेंबर में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग होगी किसकी आपका ध्यान रखना है, एक यहाँ पर वेन आकर के ओपन होगी और ये यहाँ पर एक ओपनिंग होगी, उसी तरीके से एक ओपनिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपको समझना है कि ओपनिंग क्या चीज है। देखिए हिंदी में इसको अपन बोलते हैं अग्र महाशिरा, ये क्या कराएगी पश्च महाशिरा, मतलब हिंदी में एक ही नाम है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं प्री वेना केवा, ये क्या कहलाएगा इंग्लिश में आपका ये प्री वेना केवा, ये हो गया आपका प्री वेना केवा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया पोस्ट वेना केवा, ये क्या हो गया आपका पोस्ट वेना केवा, हिंदी में इसको अग्र महाशिरा, और ये क्या हो गया आपका पश्च महाशिरा। अब अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा और ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग कहलाती है पल्मोनरी वेन, इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर पल्मोनरी वेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये फंक्शन होता किस तरीके से है। देखिए ये हमारा हार्ट है, यहां पर क्या है आपका ये हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर का जो पार्ट है ये पार्ट हार्ट के ऊपर हुआ, ये पोर्शन हार्ट के ऊपर हुआ, तो यहां का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में यहां से एंटर करेगा, आया समझ में, मतलब प्री वेना केवा या जो अग्र महाशिरा है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा राइट ऑरिकल में, और ये हार्ट है तो हार्ट के नीचे का पोर्शन, नीचे का पोर्शन मतलब क्या हुआ हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या फिर किडनी हो गई, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, या आपका अग्रपाद पश्चपाद, ये अपना जो पश्चपाद या जो पैर वाला पोर्शन है, तो ये हार्ट के नीचे का जितना पार्ट है वहां का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां से इंटर करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिए आपका कि जो प्री वेना केवा है और पोस्ट वेना केवा ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी कहां पर आपका कलेक्ट करके लाएगी कहां पर, ये हार्ट में राइट ऑरिकल में लाएगी। तो राइट ऑरिकल में अपने को ध्यान रखना है हार्ट के ऊपर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्री वेना केवा या अग्र महाशिरा से एंटर करेगा, और हार्ट के नीचे का जो बॉडी का पार्ट है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पोस्ट वेना केवा से राइट ऑरिकल में एंटर करेगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है ये राइट ऑरिकल, ऑरिकल को हम एट्रियम भी बोलते हैं, ATRIUM, एट्रियम या ऑरिकल, हिंदी में बोलते हैं अलिंद। तो दाएं अलिंद में शरीर के विभिन्न भागों का अनाक्सीकृत रुधिर अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यहां पर पहुंच गया क्या आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दिखाई दे रही पल्मोनरी वेन। अभी हमने पढ़ा था कि जो पल्मोनरी वेन है या जो फुफ्फुस सिरा है इसका फंक्शन क्या था, फेफड़े से ऑक्सीकृत रुधिर को लाना। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन ब्लड कहां से आ रहा है, ये फेफड़े से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इधर हुआ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ब्लू कलर का होता है, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये रेड दिखाई देता है, इतना अपने को ध्यान रखना है। तो जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह आप देखेंगे तो उसमें आपको बकायदे कलरफुल डायग्राम दिखाई देगा, इधर आपका ब्लू ग्रीन टाइप का रहेगा, इधर क्या रहेगा आपका रेड रहेगा। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखिए कि भाई अब ये क्या होगा, इसमें संकुचन होगा, इसमें क्या होगा आपका ये संकुचन होगा। तो संकुचन की जब प्रोसेस होगी तो ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व ये इस तरीके से नीचे झुक जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहां का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ गया और यहां का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर पॉइंट को आपको समझना है, ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल और ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब यहां पर आपको समझना है कि ये है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ये है आपका पल्मोनरी वेन, ये क्या हो गई आपका पल्मोनरी वेन, ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। मतलब पहले क्या ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है आपका ये पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी है। तो ये जो आर्टरी है, आर्टरी जब आगे चल के दो पार्ट में बाइफर्केट हो जाएगी तो उसको आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा आर्ट्रियोल्स कहा जाएगा। तो ये इसकी ओपनिंग है और यहां पर एक ओपनिंग और रहेगी, उसको बोलते हैं अपन सिस्टेमिक आर्टरी, इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर आपका ये
सिस्टेमिक आर्टरी, मतलब एक ओपनिंग आपकी यहां पर है और एक ओपनिंग आपका यहां पर है। तो यहां पर क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इंटर करेगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका यहां से इंटर करेगा। तो कुल मिलाकर के ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी अभी हमने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऐसा करके जाएगा और आगे चल करके आर्टरी बाइफर्केट हो जाएगी। ये चले जाएगी आपका राइट लंग्स में और ये चले जाएगी आपका लेफ्ट लंग्स में। अभी हमने पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा सिंगल है, लेकिन इसको अपन टू पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग्स। तो लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहां से पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचा आपका लंग्स में, लंग्स में ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यहां पर लेफ्ट ऑरिकल में लाने का काम कौन करेगी, पल्मोनरी वेन। तो आप देख सकते हैं यहां पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन किस तरीके से है। हो सकता है आगे चल करके आपको यही क्वेश्चन दे दे 4 मार्क्स का, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो आपको ध्यान रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट यहां पर। अब ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देखिए। तो अब ये है सिस्टेमिक आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक आर्टरी, या इसको अपन बोल देते हैं महाधमनी के नाम से जानते हैं। इसको अपन और किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना, ये सिस्टेमिक आर्टरी क्या है आपका, ये सिस्टेमिक आर्टरी, या इसको अपन बोल देते हैं ये महाधमनी कहा जाता है। ये क्या हो गया आपका, महाधमनी। और ये वाली आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। तो जहां पर इनकी ओपनिंग होती है वहां पर हार्ट में एक और वाल्व पाया जाता है, उस वाल्व को बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। यहां पर क्या पाया जाएगा आपका, ये सेमी लूनर वाल्व, ठीक है, अर्ध चंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं, सेमी लूनर वाल्व। तो सेमी लूनर वाल्व कहां पाया जाता है, नियर, मतलब इन हार्ट नियर ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक आर्टरी। मतलब जहां पर पल्मोनरी धमनी और महाधमनी या सिस्टेमिक धमनी की हृदय में ओपनिंग हो रही है, तो वहां पे जो वाल्व है उस वाल्व को अपन किस नाम जानते हैं, सेमी लूनर वाल्व के नाम से जाना जाता है। और वाल्व का फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखना, मैंने पहले क्लियर किया कि वाल्व इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर फोल्डिंग, इट प्रमोट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब जो वाल्व है ये पेशियों का अंतर्वलन होता है या उसकी फोल्डिंग होती है, जिसका कार्य रक्त के एक दिशीय प्रवाह को प्रेरित करना होता है। तो यहां पर इस तरीके से, अब ये कॉन्सेप्ट को यहां से आप समझिए। देखिए यहां पर ध्यान देना कि वाल्व का फंक्शन किस तरीके से होता है। ये देखिए, जब वेंट्रिकल में संकुचन होगा, तो वेंट्रिकल में संकुचन होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर सप्लाई होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इधर सप्लाई होगा। ये सिस्टेमिक आर्टरी इस तरीके से आगे चल करके बहुत सारी इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग होने के कारण ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है, सेम उसी तरीके से है कि भाई जैसे पानी टंकी है, पानी टंकी से पूरा अलग अलग घरों में वाटर की सप्लाई करना है, तो पानी टंकी से डायरेक्ट जो पाइप कनेक्टेड होगा वो ज्यादा मोटा होगा, फिर जो ज्यादा मोटा पाइप है दो पतले पाइप में बाइफर्केट हो जाएगा, फिर जो पतला पाइप है और पतले पतले पाइप में सर्कुलेट हो जाएगा, और फाइनली जो टेप नल का पानी है घरों तक का पहुंच जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि ये जो आपका सिस्टेमिक आर्टरी है या महाधमनी, ये बहुत मोटी धमनी है। अब यहां से ऑक्सीजन ब्लड इस तरीके से आगे बढ़ा, आगे चल करके ये जो आपका सिस्टेमिक आर्टरी है इसमें ब्रांचिंग होगी। कोई ब्रांच इसकी किडनी की तरफ जाएगी ऑक्सीजन ब्लड लेकर के, कोई ब्रांच लंग्स की तरफ जाएगी, या फिर कोई ब्रांच आपका ब्रेन की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग आर्टरीज होती हैं। किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई करेगी रीनल आर्टरी, या लीवर को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी हेपेटिक आर्टरी, ब्रेन में जो जाएगी वो आपका कैरोटिड आर्टरी। मतलब अलग अलग आर्टरीज, मतलब जो सिस्टेमिक आर्टरी है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बनेगी और वो ब्रांचेस
बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का कार्य करेगी। तो अब यहां पर देखिए आपका कि ये जो वाल्व है, ये जब यहां पे संकुचन होगा तो वाल्व इस तरीके से दब जाएगा इधर, ये अब ब्लड का सर्कुलेशन इधर हो जाएगा। लेकिन जब यहां पे संकुचन होगा तो यहां पर संकुचन के कारण क्या होगा कि जो आर्टरीज है आपका, पल्मोनरी आर्टरी, ये सिस्टेमिक आर्टरी, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ने के कारण ये ब्लड वापस भी तो आ सकता है, ठीक है। तो ब्लड वापस ना आए तो उनको रोकने का काम कौन करता है? सेमी लूनर वाल्व। मतलब ये जो वाल्व अभी ऐसा हो गया है, जब इसमें संकुचन होगा तो ऐसा करके नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये पोजीशन, और जब इधर संकुचन हुआ तो इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। मतलब जब यहां पर ऑरिकल में संकुचन होगा तो ये जो सेमी लूनर वाल्व है ये बंद हो जाएगा, और इनके बंद होने से जो साउंड जनरेट होगा उस साउंड को बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड या लब के नाम से जाना जाता है। मतलब अपने को ध्यान रखना है कि अभी आगे चल के हम देखेंगे हार्ट साउंड या हृदय में दो प्रकार की ध्वनि अपन नॉर्मली सुन पाते हैं। हार्ट साउंड को सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्या हम? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में अपने को टू टाइप ऑफ साउंड अपने को सुनाई देता है, लब और डब। तो लब साउंड कब होगा अपने को जनरेट? अपने को ध्यान रखना है कि ऑरिकल में संकुचन के कारण जो सेमी लूनर वाल्व है वो बंद होता है। तो बंद होने के कारण जो अपने को साउंड दिखाई देगा, ये मतलब जो एक मिनट ना, ये मतलब यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट है इसका कि अपने पास दो है, एक लब साउंड और डब साउंड। तो स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं दो प्रकार का साउंड को, लब और डब। तो ये लब और डब को अच्छे ध्यान रखना, पहले यहां से कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो जब इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि हमारा जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है ये बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखना है यहां पर कि जब हमने वेंट्रिकल में संकुचन कराया तो वेंट्रिकल में संकुचन के कारण ये जो ट्राइकस्पिड है और ये बाइकस्पिड अभी इस पोजीशन में ये ऐसा करके हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो जो अपने को साउंड सुनाई देगा वो लब साउंड है, और जब यहां पर संकुचन होगा तो ये दोनों वाल्व बंद होगा तो ये डब साउंड अपने को सुनाई देगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि स्टेथोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड फॉर द हियरिंग ऑफ हार्ट साउंड। तो वी कैन हियर टू टाइप्स ऑफ साउंड, लब एंड डब। तो लब साउंड अपने को कब सुनाई देगा? तो ध्यान रखना कि वेंट्रिकल में संकुचन के परिणाम स्वरूप ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, जिसके कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो फर्स्ट हार्ट साउंड या लब साउंड कहलाएगी। और इसके विपरीत जब ऑरिकल में संकुचन होता है तो ऑरिकल में संकुचन के परिणाम स्वरूप जो सेमी लूनर वाल्व या जो अर्धचंद्राकार का पार्ट है वो बंद होगा, और उसके बंद होने से जो साउंड जनरेट होता है उसको बोलते हैं अपन डब साउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये लब और डब साउंड का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ। तो ऑलमोस्ट ये अभी हार्ट फंक्शन कैसे करता है ये अभी हमने देखा है। इसके बाद हमारा आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? तो जब हमको भाई 15 नंबर का प्रश्न आपका दे रहा है हार्ट में, ठीक है, कि भाई हृदय की क्रियाविधि को समझाइए या हृदय की संरचना को समझाइए। तो जब हम पहले देखते हैं हृदय की संरचना, हृदय की संरचना के बारे में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, ठीक। मानव हृदय 4 कक्षों से बना होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। हृदय पेशियों की 3 स्तर से बना होता है, जिन्हें क्रमशः इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। मानव हृदय में संकुचन और प्रसार की क्रिया पेशी संकुचन पर आधारित है, अतः इस हृदय को मायोजेनिक हृदय के नाम से जाना जाता है। जब संरचना की बात कर रहा है तो हृदय की संरचना में ध्यान रखना कि जो भी इसके वाल्व वगैरह हैं, वाल्व के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वाल्व कहां पर है और इनका फंक्शन क्या होता है। इसके अतिरिक्त अभी कुछ और पेशियों के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि जो आपका वाल्व दिखाई दे रहा है, वाल्व की फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो वाल्व की फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कॉर्डी टेंडिनी नामक मसल्स पाई जाती है। तो जब हम हृदय की संरचना की बात करेंगे तो उसके 4 चेंबर, कौन कौन सी मसल्स, कौन से वहां पे वाल्व हैं, ये सारी चीजों को अपने को हृदय की संरचना में समझाना पड़ता है। और साथ ही जब इसकी क्रियाविधि की बात आती है तो क्रियाविधि में हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से इसमें संकुचन और प्रसार की क्रिया होती है, और संकुचन प्रसार की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही रक्त का जो परिवहन है शरीर के विभिन्न भागों में होता है। तो ध्यान देना, जो नेक्स्ट वीडियो इसमें मेरा रहेगा वो आधारित होगा किस चीज पर? आपका ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट इंपल्स, मतलब हृदय में आवेग की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट।